तो आज हम एक लिमिट का प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए आपके सामने प्रॉब्लम क्या है। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन साइन 2 पाई ई एन फैक्टोरियल। तो वीडियो को पॉज करें एंड इस क्वेश्चन को ट्राई करें। ये एक फेमस प्रॉब्लम भी है एंड आई थिंक इसको आपको बनाना भी चाहिए। तो अब हम सोल्यूशन देखते हैं कैसे प्रोसीड करना है। होप आपने ट्राई किया होगा। तो देखो इस प्रॉब्लम में सबसे पहले आप इंडिटरमिनेट फॉर्म को पहचानने की कोशिश कीजिए। ये स्टैंडर्ड इन्फिनिटी, जस्ट इट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लेकिन साइन के अंदर इन्फिनिटी है। तो इसका मतलब हमें आइडिया कुछ नहीं लग रहा कि एक्चुअली इंडिटरमिनेट फॉर्म है क्या इसमें यहाँ पे। तो हमें उस एक्सप्रेशन को कुछ सिंप्लीफाई करना होगा और उस जब सिंप्लीफाई करेंगे तब हम उसको एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जहां पे हम बोल सकते हैं कि जो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं वो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म के फॉर्म में आ जाए, फिर हम लिमिट को प्रोसीड कर सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कि सपोज ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, आपको याद है, समीशन के इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर के बाई के फैक्टोरियल। अगर मैं यहाँ पे एक्स इक्वल टू 1 डाल दूं तो ई मिल जाएगा। ई हो जाएगा समीशन के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर के बाई के फैक्टोरियल। ओके, तो अब देखो यहाँ पे इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं समीशन के इक्वल टू 0 से मान लेते हैं कोई एन तक हमने वैल्यू लिया और इट इज एक्स टू द पावर के बाई के फैक्टोरियल प्लस समीशन के इक्वल टू एन प्लस 1 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर के बाई के फैक्टोरियल, राइट। तो यहाँ पे ई हमने ऐसे लिख दिया। अब मान लो कि एन फैक्टोरियल इंटू ई कर रहे हैं, तो एन फैक्टोरियल इंटू ई अगर करें तो एन फैक्टोरियल इंटू समेशन के इक्वल टू 0 टू एन एक्स टू द पावर के बाई के फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल इंटू समेशन के इक्वल टू एन प्लस 1 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर के बाई के फैक्टोरियल। इसको आप ए एन मान लो और इसको आप बी एन मान लो, राइट। तो ए एन एंड बी एन क्यों निकाल रहे हैं अभी पता चल जाएगा। अब देखो ये जो ए एन है, ये जो ए एन है इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। इसको अगर ओपन करोगे तो एन फैक्टोरियल यहाँ पे 1 से बड़ा है एटलीस्ट। तो इसका मतलब अगर मैं ओपन करूँ उसको तो इट इज 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस अप टू 1/n फैक्टोरियल, ऐसा होगा। क्या लगता है ये एक इंटीजर है? ये ऑफकोर्स एक इंटीजर होगा। क्यों? क्योंकि मान लो कि n का वैल्यू 3 है। n का वैल्यू 3 है तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करके देखो इंटीजर आ रहा है। वैसे ही इसमें है, इसमें हर n के अंदर क्या है, n फैक्टोरियल मतलब क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n। और यहाँ पे फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो ये कैंसिल होता जाएगा। तो ये एक इंटीजर है, an क्या है, एक इंटीजर है। अब bn के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा लेकिन उससे पहले हम लिमिट में आ जाते हैं। तो साइन के अंदर क्या था, 2 पाई ई इंटू एन फैक्टोरियल था। तो इसको हमने क्या लिख दिया, साइन 2 पाई ई को हमने लिख दिया एन फैक्टोरियल इंटू ई, इसको लिख दिया ए एन प्लस बी एन प्लस 2 पाई बी एन हो गया, राइट। तो ये देखो 2 पाई ए एन ये एक इंटीजर है। अब साइन 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है, तो ये साइन थीटा होता है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई bn हो जाएगा। तो हमने सिंप्लीफाई तो कर लिया। अब पूरा खेल बचा है इस bn के ऊपर। अगर bn के बारे में कुछ पता लग जाए तो हमें फॉर्म भी पता लग जाएगा। तो bn क्या है, bn है n फैक्टोरियल इंटू समेशन के इक्वल टू n प्लस 1 टू इन्फिनिटी एक्स टू दी पावर के बाई के फैक्टोरियल। थोड़ा सा ओपन करते हैं समझने के लिए। तो ये क्या है, 1/n+1 का फैक्टोरियल प्लस 1/n+2 का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। तो अगर मैं एन फैक्ट इसको देखो, n+1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, n+1 इंटू एन फैक्टोरियल। और इस n+2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, n+2 इंटू n+1 इंटू एन फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल तो फिर भी कैंसिल होगा। इसका मतलब ये जो सीरीज है ये कुछ ऐसा हो, 1/n+1 इंटू n+2, और जो थर्ड टर्म आएगा वो कुछ ऐसा आएगा n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 प्लस सो ऑन, ऐसा। तो ये पूरा bn है। तो क्या लग रहा है, ये तो सारे पॉजिटिव टर्म्स है। तो इसका मतलब इसमें एक भी किसी टर्म से तो बड़ा होगा, बाकी टर्म्स एडिशन में है, तो ये 1/n+1 से तो बड़ा है। अब देखो ये 1/n+1, अब डिनोमिनेटर को अगर देखो, अगर डिनोमिनेटर को ध्यान से देखोगे तो ये n+2 n+2 n+1 से बड़ा है, राइट। और 1/n+2 1/n+1 से छोटा है।
तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये n+1 के स्क्वायर से छोटा होगा, सिमिलरली n+1 के क्यूब से छोटा होगा, कुछ ऐसा होता जाएगा, राइट। तो 1/n+1 लेस देन bn, लेस देन क्या हो गया, लेस देन ये एक जीपी चल रहा है, जिस इनफाइनाइट जीपी जिसका कॉमन रेशियो 1/n+1 है। अब 1/n+1 का वैल्यू देखो, 1/n+1 का वैल्यू क्या हो सकता है, n एक इंटीजर है, n एक नेचुरल नंबर दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो नेचुरल नंबर मतलब ये लेस इक्वल टू 1/2 है, राइट। तो इसका मतलब इसका जो मॉड अगर लेंगे तो ये लेस देन 1 हम बोल सकते हैं, मतलब जो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे वो वैलिड होगा, राइट। तो 1/n+1 डिवाइडेड बाई 1 - 1/n+1, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/n+1 लेस देन bn लेस देन 1/n आ गया। ओके, तो सैंडविच थ्योरम लगा दो। अब सैंडविच थ्योरम जब लगा दोगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी bn क्या हो जाएगा, 10 to 0 हो जाएगा। तो ये जो फॉर्म हमने हमारा हो गया है इस, तो अब क्वेश्चन सिंपल है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n साइन और 2π bn था, राइट। तो 2π bn में bn 10 to 0 हो रहा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये कर लेते हैं, n इंटू बी एन इंटू साइन 2π bn डिवाइडेड बाई 2π bn इंटू 2π। ओके, अब देखो n bn का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर कर जाए तो हम उस लिमिट को प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, n/n+1 लेस देन n bn लेस देन 1। ओके, तो अगर यहाँ पे भी सैंडविच लगा दो तो ये भी 1 पे जा रहा है, ये भी 1 पे जा रहा है, मतलब n bn का लिमिट कहाँ पे जाएगा, तो n bn का लिमिट भी 1 पे जाएगा। और ये साइन x/x का फॉर्म है, इसको आप इस ऐसे समझ सकते हो कि ये है लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x/x इंटू 2π। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 2π है। तो ओवरऑल आंसर कितना आना चाहिए, तो 2π। तो ऐसे आपको अप्रोच करना है, जब फैक्टोरियल इंटू एक्सपोनेंशियल हो तो इस तरह से आपको अप्रोच लेना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।